क्या हुआ जब पुनर्जन्म के 9 साल बाद एक लड़की पहुंची महाकुंभ में और फिर वहां एक साधु को देखकर कहने लगी कि इसी ने मुझे मारा था। इस घटना की पूरी सच्चाई जब आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के शिवपुरा जिले से, जहां बसंत जी परमार और उनकी पत्नी मीनाक्षी परमार रहा करते थे। बसंत जी खुद का एक छोटा मोटा व्यापार चलाते थे, जिससे वह ठीक ठाक कमाई कर लेते थे और जैसे तैसे अपना और मीनाक्षी का गुजारा कर लेते थे। एक दिन बसंत जी को खुशखबरी मिलती है कि मीनाक्षी गर्भवती हैं। खुशखबरी सुनते ही बसंत जी खुशी से नाचने लगते हैं और फिर पूरे 9 महीने तक मीनाक्षी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मीनाक्षी की कोख से 9 महीने बाद एक बहुत ही सुंदर बच्ची का जन्म होता है। बसंत जी और मीनाक्षी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम रीना रखा। रीना धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। बसंत जी रीना का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। रीना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वह हमेशा स्कूल में पहला स्थान प्राप्त करती थी। लेकिन रीना के मन में बचपन से ही पानी को लेकर एक अजीब सा डर था। उसे कई बार रात को पानी के सपने आते थे। उसे ऐसा लगता था कि मानो वह पानी में डूब रही है। वह कई बार रात में जोर जोर से चिल्लाने लगती कि मुझे धक्का मत दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब भी वह किसी नदी या तालाब को देखती तो उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता। बसंत जी ने कई बार कई सारे डॉक्टरों से इस बारे में बात की और रीना का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों को भी इस तकलीफ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। बसंत जी और उनकी पत्नी रीना को लेकर अब बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि जब भी रीना किसी नदी या तालाब को देखती वह बेहोशी की हालत में आ जाती थी और उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती थी, मानो जैसे कोई उसे जबरदस्ती नदी में धक्का दे रहा हो। वह अजीब बर्ताव करने लगती थी और वहां से भागने लगती थी। दोनों पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रीना के मन में ऐसा कौन सा डर है जो उसे आज तक परेशान कर रहा है। बसंत जी ने कई बार रीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन रीना को भी उस डर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वह बस इतना ही कहती थी कि जैसे ही मैं पानी के सामने जाती हूँ मुझे पता नहीं क्या होता है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहीं आप मुझे पानी में धक्का न दे दो, वहां से भाग न जाऊं, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाती है। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। रीना पूरे 9 साल की हो गई थी, लेकिन आज भी उसके मन में पानी को लेकर वही डर लगा हुआ था। वह जब भी पानी देखती उसकी हालत बिल्कुल बेहोशी जैसी हो जाती थी। फिर एक दिन बसंत जी अपने गांव के सबसे बड़े संत महात्मा के पास जाते हैं और उन्हें रीना के इस डर के बारे में बताते हैं। महात्मा कहते हैं कि उस बच्ची के मन में शायद पिछले जन्म का कोई भय बसा हुआ है जो उसे आज तक डरा रहा है। जिस भी दिन उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आएंगी वह तुम्हें सब कुछ बता देगी और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण उसके मन में यह डर है। लेकिन तब तक तुम एक काम करो, साल 2025 में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ पूरे 140 सालों के बाद आ रहा है और जो भी भक्त इस महाकुंभ में एक बार आस्था की डुबकी लगा लेता है उसके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और उसके सभी पाप एक डुबकी से ही नष्ट हो जाएंगे। तुम अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ उस महाकुंभ में जाओ और एक बार अपनी बेटी को वहां गंगा नदी में शाही स्नान करवाओ। फिर देखना उसके मन से सारा डर अपने आप निकल जाएगा। बसंत जी को भी उन महात्मा की बातें सही लगती हैं। वह सोचते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाऊंगा, महाकुंभ का लाभ भी उठाऊंगा, शाही स्नान भी होगा और सभी साधु संतों के आशीर्वाद से मेरी बेटी के मन में जो भी डर है वह भी दूर हो जाएगा। बसंत जी अपनी पत्नी और रीना की टिकट बुक करवा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद ही वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंच जाते हैं। बसंत जी प्रयागराज में रीना को लेकर कई साधु संतों के पास जाते हैं और सभी साधु संतों का आशीर्वाद रीना को दिलवाते हैं। रीना अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। रात बीत जाती है। अगले दिन शाही स्नान का दिन होता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ और हजारों साधु संतों का जमावड़ा। बसंत जी अपने परिवार को लेकर शाही स्नान की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं रीना के मन में बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। बसंत जी रीना से कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सभी साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। लेकिन रीना जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वह वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। फिर बसंत जी गंगा नदी से एक लोटा जल भरकर लाते हैं
और जैसे ही रीना पर जल के छींटे डालते हैं, रीना दोबारा होश में आ जाती है और वह डरते डरते कांपते हुए कहने लगती है, मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं नदी में जाऊंगी तो बच नहीं पाऊंगी, मुझे नदी में धक्का मत दो। वह जोर जोर से इस प्रकार चिल्लाने लगती है। तभी वहां पास में एक बहुत ही सिद्ध चमत्कारी साधु महात्मा खड़े होते हैं। वह इस पूरी घटना को होते हुए देख रहे थे। वह बसंत जी के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है? बसंत जी जब उन महात्मा को पूरी घटना बताते हैं तो वह कहते हैं, ओह अच्छा, तो ये बात है। कई बार कुछ लोगों के साथ पिछले जन्म में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आने वाले अगले कई जन्मों तक उनके दिमाग में जगह बना लेती हैं। तुम्हारी बेटी के साथ भी शायद पिछले जन्म में कुछ घटनाएं हुई हैं जो इसे आज तक परेशान कर रही हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर वह रीना से कहते हैं, बेटी 2 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ। फिर वह अघोरी बाबा गंगा नदी में से थोड़ा जल लेकर आते हैं। अपनी हथेली में जल लेकर कुछ मंत्रों का जाप कर रीना पर जैसे ही गंगा जल के छींटे डालते हैं, तभी रीना को अचानक से कुछ होने लगता है। वह जोर से अपना माथा पकड़कर घूमने लगती है। बसंत जी यह सब होता देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वह अघोरी बाबा बसंत जी से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी के साथ पिछले जन्म में कुछ हुआ है जो अभी तक उसे परेशान कर रहा है और उसके दिमाग में वही बातें चल रही हैं। इसीलिए तुम्हारी बेटी का यह हाल है। कुछ मिनट बाद जैसे ही रीना होश में आती है, वह वापस से चिल्लाने लगती है, मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तब बसंत शांति से अपनी बेटी को पकड़कर उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब रीना कहने लगती है, मैं 25 साल की एक लड़की थी और मुझे धोखे से पानी में धक्का दिया गया। नदी में डूबने के कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरा नाम सुनीता है और मेरे कातिल का नाम रमेश है, जिसने मुझे जबरदस्ती पानी में धक्का देकर मेरा जीवन समाप्त कर दिया था। फिर वहां खड़े अघोरी बाबा रीना से बात करने लगते हैं और पूछते हैं, बेटी तुम किस गांव में रहा करती थी? हमें पूरा सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पूरी घटना की हमें सही जानकारी दो। तब रीना कहती है, मैं उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ जिले में रहा करती थी। बचपन में ही रमेश से मेरे घर वालों ने मेरा बाल विवाह करवा दिया था, लेकिन जब मैं रमेश के साथ धीरे धीरे रहने लगी तो मुझे पता चलने लगा कि वह एक बहुत ही बुरा लड़का था। वो बहुत ज्यादा नशा करता था और बहुत ज्यादा जुआ खेलता था। रमेश ने धीरे धीरे जुए में हमारी सारी जमा पूंजी समाप्त कर दी थी। हमारा घर भी बिक चुका था। हमारे पास रहने को घर भी नहीं था। हम किराए के मकान में रहा करते थे। रमेश हर दिन मुझसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे रमेश का साथ निभा रही थी। एक दिन रमेश रात को नशे में घर आता है और मुझसे कहता है कि तुम अपनी शादी के सारे गहने मुझे दे दो, मैं जुए में पैसा हार गया हूँ। लेकिन मैंने वह गहने देने से मना कर दिया। उस बात पर हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और फिर अगले दिन सुबह के समय रमेश मुझे गांव की नदी के किनारे पर घुमाने के लिए ले जाता है। हम दोनों वहीं नदी किनारे घूम रहे थे। तभी मौका देखते ही रमेश अचानक से मुझे नदी में धक्का दे देता है। मुझे तैरना नहीं आता था और फिर मैं उस नदी के प्रवाह में बह जाती हूँ। रीना जैसे ही यह सच बोलकर अपनी आंखें खोलती है तो बसंत जी और वह अघोरी बाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर अघोरी बाबा बसंत जी को बताते हैं कि इस बच्ची का तुम्हारे परिवार में पुनर्जन्म हुआ है। इसके साथ पिछले जन्म में जो घटना हुई वह आज तक इसे परेशान कर रही है, क्योंकि इस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला है। यह बेटी तो तुम्हारी ही है, लेकिन इसके मन में पिछले जन्म की कुछ यादें हैं। शायद जब इसे न्याय मिलेगा तो इसे शांति मिलेगी और इसके दिमाग में से वह यादें और डर निकल जाएगा। फिर अघोरी बाबा कुछ मंत्र बोलकर गंगा जल के छींटे रीना पर डालते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब बसंत जी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। फिर वह सोचते हैं कि रीना ने जो पता बताया है उसी पते पर जाना चाहिए। इसके बाद बसंत जी अपने परिवार के साथ रीना को लेकर उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ गांव में जाते हैं। लेकिन वह पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पता करते हैं कि आज से 9-10 साल पहले किसी लड़की के डूबने की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी या नहीं। तब उन्हें शिवगढ़ के पुलिस थाने से पता चलता है कि आज से ठीक 9 साल पहले सुनीता नाम की एक लड़की की गांव की नदी में डूबकर मौत हो गई थी और आज तक उसकी मौत की असली वजह पता नहीं चल पाई। शायद वह गलती से नदी में गिर गई थी और उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन बसंत जी पुलिस वालों को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पहले तो पुलिस वाले बसंत जी की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर बसंत जी पूरी घटना को विस्तार से सही से समझाते हैं और रमेश का नाम बताते हैं कि किस प्रकार से रमेश जुए में पैसे हार गया था और किस प्रकार से उसने इस घटना को अंजाम दिया।
तब पुलिस वालों को बसंत जी की बातों पर विश्वास होता है और वो रीना को लेकर उसी घर में जाते हैं जहां वो पहले रहा करती थी। रीना जैसे ही उस घर में पहुंचती है वह डरने लगती है, लेकिन उसे उस घर का पूरा रास्ता पता था। उसे उस घर के हर कमरे के बारे में पता था। पुलिस जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, सामने रमेश नशे की हालत में सोया होता है और सामने ही दीवार पर सुनीता की तस्वीर लगी होती है, जिस पर उसकी मृत्यु की दिनांक 9 साल पहले की लिखी होती है। रीना जैसे ही उस तस्वीर को देखती है, वह चिल्लाने लगती है, यह मैं हूं और इसी ने मुझे नदी में धक्का दिया था। पुलिस रमेश को वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लेती है। रमेश कहने लगता है, यह झूठ है, यह लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन पुलिस रमेश को लेकर थाने ले जाती है और उसका रिमांड लेती है। जब रमेश पुलिस की हिरासत में होता है और उससे पूछताछ शुरू होती है, तो कुछ ही मिनटों में वह सच कबूल कर लेता है और कहता है, हाँ, यह 9 साल की लड़की सच कह रही है। मैं बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया था, अपना घर, खेत सब कुछ बेच चुका था और मैंने अपनी पत्नी से उसके गहने मांगे थे क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना था। लेकिन जब उसने गहने देने से मना कर दिया तो मैंने यह योजना बना ली कि मैं उसे नदी में धक्का दे दूंगा। अगले दिन मैं उसे गांव की नदी के पास घूमने ले गया और मौका देखकर मैंने उसे नदी में धक्का दे दिया। वह नदी के प्रवाह में काफी आगे बह गई थी। फिर मैं घर आया और तिजोरी से उसके सारे गहने चुरा लिए और जुए में वे भी हार गया। पुलिस जैसे ही यह सच सुनती है, रमेश के खिलाफ केस दर्ज कर देती है और फिर अदालत रमेश को उम्र कैद की सजा सुना देती है। रीना को जैसे ही यह खबर मिलती है, वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे न्याय मिल चुका था। वह वापस गांव की उसी नदी पर जाती है जहां रमेश ने उसे पिछले जन्म में धक्का दिया था और उस नदी को झुककर प्रणाम करती है। अब रीना के मन से धीरे धीरे पानी का डर जाने लगा था। वह धीरे धीरे अब नदी में स्नान करना प्रारंभ कर देती है। जब बसंत जी देखते हैं कि रीना के मन से पूरी तरह से पानी का डर निकल चुका है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। वह अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में कल सुबह जो चमत्कार हुआ, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जब अचानक 16 साल की यह लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। जिसने भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहते हैं, यदि एक बार भगवान शिव की कृपा किसी पर हो जाए तो वह आंधी तूफान तो क्या भव सागर को भी पार कर जाते हैं। बड़े बड़े काम जो पैसे से नहीं होते, वह केवल महादेव के नाम लेने से चुटकियों में हो जाते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महादेव का नाम लेकर बहती नदी को ही दौड़कर पार कर दिया। जिस काम को 16 साल से तपस्या में लीन बड़े बड़े साधुओं नहीं कर पाए, वह मात्र 16 साल की एक भक्त ने कर दिया। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली 16 साल की गौरी बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसका दिन महादेव के नाम से शुरू होता और उन्हीं के नाम पर खत्म होता। गांव के पास गंगा नदी के दूसरी ओर एक नागा साधुओं की कुटिया थी, जहां गौरी रोजाना भोजन लेकर जाती थी। वो साधुओं को भोजन कराते समय भी महादेव के नाम का जाप करती रहती थी। एक दिन गौरी को भोजन लेकर साधु बाबा के पास पहुंचने में देर हो गई। बाबा ने देरी का कारण पूछा तो गौरी ने बताया कि नाव मिलने में देरी हो गई। इस पर बाबा ने कहा, बेटी, लोग तो भगवान का नाम लेकर भवसागर पार कर लेते हैं और तू एक नदी पार नहीं कर सकती। बाबा की इस बात ने गौरी के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसने ठान लिया कि वह महादेव के नाम का सहारा लेकर नदी पार करेगी। अगले दिन गौरी सुबह सुबह साधु बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, आपने ही तो कहा था कि भगवान का नाम भवसागर पार करवा सकता है। मैंने महादेव का नाम लिया और गंगा नदी बिना नाव के पार कर ली। साधुओं बाबा को गौरी की बात पर यकीन नहीं हुआ। वे प्रमाण लेने के लिए उसे नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गौरी महादेव का नाम लेते हुए सहजता से गंगा नदी पर चल रही थी। यह दृश्य देखकर साधुओं बाबा का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्होंने गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आज से तू मेरी गुरु है। मैंने जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया, पर तूने भगवान को अपनाकर उनकी शक्ति को साकार कर दिखाया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति से हर असंभव काम संभव हो सकता है। महादेव का नाम केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें अटूट विश्वास रखने और उसे जीवन में अपनाने की शक्ति होती है। महाकुंभ के इस चमत्कार ने सभी श्रद्धालुओं को अचंभित कर दिया।
जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। ये घटना महादेव की असीम कृपा और भक्ति के अद्भुत प्रभाव का जीवंत उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर अटूट विश्वास और समर्पण से हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।